हेलो वेलकम बैक दोस्तों। एक सपोर्ट क्लास हम बनाने जा रहे हैं। बेसिकली फ़ोटोशॉप की एक फ़ाइल है जो कि आप में से किसी एक व्यूअर की है जिन्होंने ट्यूटोरियल परचेज़ कर रखा है। बेसिकली रेंडर ये ल्यूमियन में है और एक्चुअल पिक्सल्स जब हम देखते हैं इसका, आप सिंपली राइट क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट एंड 0 प्रेस करेंगे तो एक्चुअल पिक्सल्स आएगा और यहाँ आपको 100% दिखाई देगा। ठीक है, बेसिकली एक्चुअल पिक्सल्स में अगर मैं देखूं तो यहाँ अगर ये इन्होंने ग्रूव्स लगाए हैं तो ये ग्रूव्स का टेक्सचर बहुत ही बेकार यूज़ किया है। ये जो टेक्सचर्स लिए हैं ग्रूव्स के ये भी बहुत बेकार है और जो रेंडर है वो इतना अच्छा रेंडर हुआ ही नहीं है। अगर मैं शैडो की बात करूँ तो यहाँ शैडो अनइवन आ रही है और यहाँ डार्क है, यहाँ वापस से लाइट है। तो शैडो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्लियरिटी नहीं है, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है, एजेस शार्प नहीं है। सब कुछ ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती इस इमेज को स्केल करके बड़ा किया हुआ है। मान लीजिए इस साइज़ में रेंडर है, इसे मैं अगर ज़बरदस्ती और कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास होता है उससे अगर मैं इसे और बड़ी कर देता हूँ इमेज को, ठीक है, तो ये कैसी हो गई, ये और ज़्यादा ब्लरिश और डिस्टॉर्टेड हो गई। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रेंडर की हुई इमेज है, इसे ज़बरदस्ती स्केल किया है, एक्चुअल में इसी साइज़ में रेंडर नहीं हुई है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इसे 7000 3000 के रेशियो में रेंडर किया है। ठीक है, हम मैक्सिमम पॉसिबल जो चेंजेस कर सकते हैं वो कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ हमें लैंडस्केप अच्छे से यूज़ करना चाहिए था। एक एक पेड़ हब हम इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए, इस फाइल में करेक्शन के लिए एक एक पेड़ों को हम डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, ना ही PNGs डाउनलोड करेंगे। हम मैक्सिमम जो फिल्टर्स और कलर करेक्शंस और इस पे काम कर सकते हैं वही करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिफ्यूज़ है। अगर हमारे पास वाई कलर्स होते तो हम बेसिकली यहाँ जो हमें वाटर कलर्स दिखाई दे रहा है इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते और अच्छे से दिखाते। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं पानी का सिलेक्शन भी प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे पास इसका वाई कलर नहीं है। मटेरियल आईडी जिसे हम कहते हैं, वाई कलर, मटेरियल आईडी, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो करेक्शंस एंड चेंजेस करने में बड़ी ही लिमिटेशन आ जाती है। आप उतने करेक्शंस कर नहीं सकते जितनी पॉसिबिलिटीज़ देता है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक ग्रास में को अलग से निकालनी है, ये अलग से लेना है। टूल तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा टूल हमने यूज़ किया है। मैजिक वेंट टूल है ये जो हमने यूज़ किया है सिलेक्शन के लिए। ये एरिया भी नहीं आना चाहिए, पानी पानी अलग आए। ठीक है, ये ग्रास भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये बेलदारी वाला काम है जो कि हमने फ़ोटोशॉप सीखने के लिए, बेसिक टूल्स सीखने के लिए सीखे थे, अब हमें वापस से करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास वाई कलर या फिर रेंडर एलिमेंट्स, रिफ्लेक्शंस, इन चीज़ों को अलग से रेंडर नहीं किया। ठीक है, मुझे अगर इसका कलर चेंज करना है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। मुझे लगता है ये हल्का सा, एक्चुअली आसपास की बिल्डिंग आप देखिए, आपका जो टिंट या फिर जो इफ़ेक्ट या जो रिफ्लेक्शन पानी में आना चाहिए वो आपके आसपास की बिल्डिंग से और स्काई से आना चाहिए। स्काई कैसा है? आपके पास क्लियर स्काई है, ब्लूइश, हल्का सा क्लाउडी है लेकिन फिर भी ब्लू क्लियर है। ठीक है, और यहाँ फ़िलहाल आपको जो स्काई दिखाई दे रहा है वो एकदम वॉयलेट, डार्क बैंगनी कलर का दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम स्काई को थोड़ा सा चेंज करेंगे, मतलब पानी में जो स्काई का रिफ्लेक्शन आ रहा है उसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। बिल्डिंग का इफ़ेक्ट थोड़ा सा आता रहे, ब्राइटिश वो रखेंगे। ओके, अब क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि इसमें जितना रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही जिसे कहते हैं हम हिंदी में एकदम स्थिर, स्टेबल, मतलब हल्की सी वेव्स तो इसमें होनी ही चाहिए थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक रिफ्लेक्टिव मिरर लगा दिया हो यहाँ पर। ठीक है, जो कि एकदम क्लियर नहीं है, मिरर है लेकिन क्लियर नहीं है। तो इससे हल्की सी हमें वेव्स की रिक्वायरमेंट होती है। वेव्स हमें
मिलनी चाहिए। कंट्रोल जे करता हूँ मैं अपनी मेन फाइल के साथ, तो होगा क्या, आपके पास ये पानी की एक अलग से लेयर आ जाएगी। ठीक है, इस सिलेक्शन को हम सेव रखेंगे, जो कि हमें कहाँ पर सेव है, यहाँ ह्यू सैचुरेशन में सेव है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पानी वाला सिलेक्शन है, इस पे हम दे देते हैं फिल्टर्स में से डिस्टॉर्ट के अंदर हमें कुछ वेव्स मिल जाएगी, बिल्कुल मिल गई। अब इस पे हम थोड़ी सी वेव्स दे देते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ 5 करके देख लेते हैं कितनी आ रही है। बहुत ज़्यादा हो गई ये वेव्स, अंडू। वेव साइज़ है वो, ओके, तो काउंटिंग नहीं है, वो साइज़ है। आप जितनी बड़ी साइज़ करेंगे काउंटिंग उतनी कम होती जाएगी, ठीक है ना। जैसे 2x2 के एरिया में अगर आप बड़ा सोफ़ा रखोगे तो एक ही आएगा ना, और छोटे छोटे टुकड़े रखोगे तो बहुत से आ जाएंगे। तो वही चीज़ है, आप साइज़ यहाँ पे बढ़ा दीजिए तो वेव्स के टुकड़े आपको कम दिखाई देंगे, कम आएंगे, तो थोड़ी सी अच्छी वेव्स आपको दिखने लगेगी। हो गई वेव्स की साइज़ बड़ी। सिलेक्शन हम ले लेते हैं जो हमारे पानी का था, इस पर हम मास्क क्रिएट करेंगे वापस से, ताकि जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें बाहर आई है वो हट जाए। इसकी इंटेंसिटी मतलब जो फिल है, ओपेसिटी है, उसे हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, ताकि जितनी ज़्यादा वेव्स अभी दिखाई दे रही है उसे हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें। ठीक है, हल्की सी वेव्स हमें दिखाई दे रही है, बाकी सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, हल्का सा इसमें हम करेक्शन जो कर सकते थे वो कर दिया। कलर्स से रिलेटेड हम थोड़े से करेक्शंस कर सकते हैं। मैं कलर बैलेंस या ह्यू सैचुरेशन ले सकता हूँ, मैं कलर बैलेंस लेता हूँ और इसे इफ़ेक्ट बिलो हम ऑन करेंगे, ताकि सिर्फ और सिर्फ इस एडजस्टमेंट लेयर का जो इफ़ेक्ट है सिर्फ इस नीचे वाली लेयर पर ही जाए, सब पर ना जाए। ठीक है, येलोनेस ज़्यादा आ रही है इसमें, ब्लू टिंट मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, तो इसका कलर टिंट थोड़ा सा ब्लूइश कर देते हैं। ओके, मिड टोन जो शेडो है और जो हमारी लाइट का मेन टारगेट है, जहाँ हमारी लाइट डायरेक्ट टकरा रही है, इन दोनों के बीच का पार्ट मिड टोन। ठीक है, अगर मैं मिड टोन की बात करूँ तो ये सारी शेडो एरिया है, ये भी शेडो एरिया है जहाँ भी आपको मेरा माउस दिखाई दे रहा है, और ये एरिया इस पिलर पे जहाँ हमारी ना शेडो आ रही है और ना ही डायरेक्ट लाइट टच हो रही है, ये हमारा हो गया मिड टोन एरिया। ठीक है, तो हमें इस मिड टोन पर काम करना है। इसको मैं हल्का सा मेजेंटा टिंट में ले जाता हूँ, तो इससे क्या होगा, आपको हल्का सा डे वाला फीलिंग आने लग जाएगा। इसे हम 0 करते हैं, ये क्लियर है। आप फ्लोर आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि क्या फ़र्क आ रहा है। मैंने हल्का सा मेजेंटा ऐड किया, इसमें हल्का सा टिंट चेंज हो गया। ओके, दिख रहा है, जो येलोनेस थी आपके सीन में, पीलापन था, वो क्लियर हो गया। अब आपको थोड़ा सा वाइट और ब्राइट दोनों दिखने लगा, और स्काई फील भी अच्छे से आपको बॉटम पे भी दिखाई देने लगा। इसमें जो हाईलाइट टोन है वो बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को, तो इसे हम बाद में चेंज करेंगे हाईलाइट टोन को, लेकिन पहले हम इसमें हल्की सी डेप्थ और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी करेक्शंस हैं उन सब की आप एक न्यू लेयर बना लीजिए और इसको राइट क्लिक करके आप कर लीजिए मर्ज। ठीक है, क्योंकि ये इफेक्ट्स तो आपको चाहिए, तो आपने कर दिया मर्ज विजिबल या फिर मर्ज लेयर्स। जो आपने सेलेक्ट किए हैं तो सिर्फ आपने किया मर्ज लेयर्स। डेप्थ बढ़ाने के लिए आप इस पर हाई पास एक फ़िल्टर होता है वो यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर अदर्स हाई पास। ये बेसिकली आपकी इमेज को एकदम से शार्प और जो हम कहते हैं कनेक्टिंग एजेस उसमें कन्वर्ट कर देता है। एक तरीके से एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप ही है ये, जो जनरेट हो जाता है आपका। ठीक है, ओके, इस इमेज में अगर आप थोड़ा सा ऑक्लूजन इफेक्ट और डालना चाहते हैं तो आप लेयर्स के साथ काम, लेवल्स के साथ काम कर सकते हैं, जिसमें आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और डार्कनेस की एजेस रख सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग आपका एम्बिएंट ऑक्लूजन जैसा मैप हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कनेक्टिंग एजेस दिखाई दे रही है, और इसे आप कर लीजिए इसमें। और इसमें अब आपको करना है, इस नॉर्मल से इसे ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज कर देना है। आपको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिफरेंस कर सकते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा किसमें आपको ज़्यादा इफेक्टफुली
रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। एक मल्टीप्लाई में मेरे को अच्छा इफेक्ट दिखाई दे रहा है, और इसे मैं डिफरेंस सब्सट्रैक्ट में भी नहीं ले सकता, नहीं, ठीक है, ये मुझे मल्टीप्लाई में ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखाई दे रहा है, तो इसे हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब जो एजेस है वो अब क्या हो गई, मेरी ज़्यादा क्लियर आने लगी, दिख रहा है, ये देखिए एकदम शार्प हो गया। ठीक है, तो जितनी भी आपकी मोल्डिंग वगैरह थी, ये सारा इफेक्ट जो इतना ब्लर हो रहा है, ये थोड़ा सा क्लियर एंड कंट्रास्ट के साथ होने, मतलब दिखाई देने लग गया। ओके, आपको इसमें हल्की सी मिड टोन पर और काम करना है, तो आप कर्व्स देख सकते हैं। ये आपके इमेज का कंप्लीट कर्व होता है, आपके लीनियरनेस जो इनपुट आ रहा है आपके इमेज का एक कॉर्नर से लास्ट कॉर्नर तक सारा हिस्टोग्राम, और सेंटर में आपके इमेज में क्या है कि अच्छी कलर इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ लास्ट आते आते आपकी कलर इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट डाउन है। ये हमारा डार्क पॉइंट होता है, जिसे हम जितना डार्क करना चाहते हैं उतना डल करेंगे, लेकिन इससे ओवरऑल गामा के साथ भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको करना क्या है, इसे सेंटर पॉइंट से शिफ्ट करना है हल्का सा, और अगर आपको लगता है ज़्यादा डार्कनेस आ रही है तो आप इसे हाई पॉइंट से बढ़ा सकते हैं। इसको करने का एक और तरीका, आप रीसेट कर लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ इसके हाई पॉइंट और लो पॉइंट जो कि आपके गामा से रिलेटेड होते हैं, बस उन्हीं को आप छेड़ लीजिए, तो कंट्रास्ट लेवल आपका बीच में नहीं छेड़ेगा। अदरवाइज़ क्या हो रहा है, आप जब इसके सेंटर पॉइंट से कहीं से कर्व को डाउन या अप करते हैं, तो इसमें गामा के साथ साथ आपकी क्या कंट्रास्ट भी चेंज हो गई। ठीक है, आपको अगर इस कंट्रास्ट के साथ नहीं प्ले करना है, आप अलग से कंट्रास्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ गामा को काम में लीजिए, सिर्फ मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट पर काम कीजिए, जो इसका डार्क पॉइंट और लाइट पॉइंट है। ओके, मुझे हल्का सा करेक्शन इतना ही ठीक लग रहा है, नहीं मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, इसे मैं वापस से हटाऊंगा। ठीक है, क्लोज टैब, मुझे कर्व बिल्कुल ठीक नहीं लगा, मैं इस कर्व को रिमूव करता हूँ, डिलीट, डिलीट लेयर, डिलीट लेयर, डिलीट लेयर। ठीक है, कर्व मेरे लिए ठीक नहीं रहा, मैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट के साथ जाता हूँ और इससे कंट्रास्ट को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जो मैं कर्व से करना चाह रहा था वो मैंने ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट से किया। ओके, अब बात आती है इसमें जो हमारे कलर्स के लेवल्स हैं उसको कंट्रोल करने की। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी इमेज का हाईलाइट, जो सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट है, पिक्सल है, एक तो वो देखना होगा, और दूसरा आपका जो इमेज का सबसे डार्क पिक्सल है वो देखना होगा। इन दोनों पिक्सल्स को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो आप उसमें वर्किंग कर पाएंगे इजीली कलर बैलेंस से रिलेटेड। तो उसके लिए क्या करना है, हम जाते हैं थ्रेशोल्ड। ठीक है, सबसे डार्क पॉइंट आपको कौन सा दिख रहा है, ये आपको सबसे डार्क पॉइंट दिखा, आपने इसको कंट्रोल के साथ कर दिया क्लिक, कंट्रोल डी, एक सेकेंड, थ्रेशोल्ड पॉइंट, कंट्रोल डी। ओके, शिफ्ट के साथ आपको यहाँ थ्रेशोल्ड पे जो डार्क पॉइंट है उसे आइडेंटिफाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट क्रिएट किया है। आपको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट क्रिएट नहीं करना है, जैसे कि पहले भी हमने किया ये एम्बिएंट ऑक्लूजन बनाने के लिए AO। ठीक है, उसी तरीके से हम इस पूरी लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, डुप्लीकेट हो गया, देन मर्ज सेलेक्टिव, मर्ज लेयर्स, और इस इमेज के ऊपर हम दे देते हैं फिल्टर, फिल्टर नहीं, हम एडजस्टमेंट लेंगे, थ्रेशोल्ड, जो सबसे डार्क पॉइंट है, शिफ्ट के साथ ओके, डार्क पॉइंट, डार्क पिक्सल या इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, और सबसे ब्राइट पिक्सल आपका जो है
ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ, मेरा सबसे ब्राइट पिक्सल शिफ्ट के साथ यहाँ, ठीक है। ओके, थ्रेशोल्ड को आप कर दीजिए डिलीट, क्योंकि इसका यूज़ हमने सिर्फ और सिर्फ डार्क एंड लाइट पिक्सल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया था। अब हम लेंगे लेवल्स। ओके, अब लेवल्स में हमें क्या करना है, हमें पिक करना है हमारा डार्क और पिक करना है हमें हमारा वाइट पॉइंट। दिख रहा है डार्क पॉइंट एंड वाइट पॉइंट। तो सबसे पहले डार्क पॉइंट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पिकर ऑन हो जाते हैं। तो डार्क पॉइंट आपने यहाँ कहीं पे लिया था, ये रहा, ये पिक किया आपने डार्क। और ब्राइट पॉइंट ये रहा आपका ब्राइट। ओके, तो जैसे ही आपका डार्क एंड ब्राइट आपने दोनों पॉइंट्स क्रिएट किए, इसने जितने भी एक्सपोजर से रिलेटेड करेक्शंस थे, हाईलाइट से रिलेटेड करेक्शंस थे, शैडो से रिलेटेड करेक्शंस थे, इमेज के बैलेंस से रिलेटेड करेक्शंस थे, उन सबको इसने ऑटोमेटिकली कवर अप कर लिया। ठीक है, लेकिन ये मेरे को अभी भी हाईलाइट बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक्सपोजर हम इतना ही रखना चाहेंगे, लेकिन इसमें जो हाईलाइट वैल्यू है उसे हम थोड़ा कंट्रोल करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम जा सकते हैं हमारे कैमरा रॉ सेटिंग्स में। उसके लिए ऑब्वियसली आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इन सभी लेयर्स की एक कॉपी कीजिए और उसे कर दीजिए मर्ज। ये हम बार बार इसलिए करते हैं ताकि जितनी वर्किंग की है वो इसमें स्टोर रहे। अब आप जाइए फिल्टर्स, कैमरा रॉ। ओके, ये ओपन हो गया और यहाँ आप इसे साइड बाय साइड रख सकते हैं करेक्शंस देखने के लिए। ठीक है, इतना मैं इसे जूम कर लेता हूँ, साइड बाय साइड, आफ्टर बिफोर। कलर टिंट में हमें सबसे पहले दिखती है हाईलाइट टोन, जो कि हमें बहुत ज़्यादा खा रही है। इसे हम कम करते हैं, हाईलाइट टिंट को हम करते हैं हल्का सा शिफ्ट। देखो यहाँ पर हाईलाइट टिंट शिफ्ट हो गया, कम हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया। ये काम आपके सिर्फ हाईलाइटेड एरिया पर ही कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये था और इसे हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया। माइनर सा फ़र्क है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगेगा, आंखों को काफ़ी स्मूथ लगेगा। आपको कलर टेम्परेचर पे हल्का सा वार्म फील लाना है तो आप वार्म में जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये कूल के साथ आपका स्काई टिंट आ गया हल्का सा। टेक्सचर में डिटेलिंग्स अगर हम बात करें तो अभी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ब्लरनेस दिखाई दे रही है, क्योंकि इमेज ही ऐसी थी। तो आप यहाँ से इसमें टेक्सचर की थोड़ी डिटेलिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टेक्सचर डिटेलिंग एक तरीके से शार्पनेस के से रिलेटेड होती है। तो जो आपके टेक्सचर्स हैं वो थोड़े से शार्प हो जाएंगे। दिख रहा है आपको फ़र्क? 100% आपको इन ग्रूव्स में फ़र्क दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैंने शार्पनेस ले ली इसमें। और वाइब्रेंसी बेसिकली आपकी जो अवेलेबल कलर वैल्यूज़ है उसी को हल्का सा कंट्रास्ट करती है। ऐसा नहीं करेगी कि यहाँ जो कलर टिंट आ रहा है उसको बढ़ा देगी, वो आपका किससे, सैचुरेशन से बढ़ेगा। सैचुरेशन अब देखिए आपके कलर टिंट को बढ़ा रही है। हम सैचुरेशन नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ उसी टिंट में उस कलर की कंट्रास्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो लगभग मुझे ये कंट्रास्ट ठीक लगती है। ओके, क्लिक ऑन ओके, और जो इफ़ेक्ट है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। और अगर आप देखें तो आप इस इमेज के साथ आए थे और जो फाइनल आउटपुट है वो आपका ये हो गया। आप इस इमेज के साथ आए थे और फाइनल आउटपुट आपका ये हो गया। कंट्रोल एस, फाइल को हम सेव करते हैं ताकि सपोर्ट क्लासेस PSG, ओके, ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे कि हमने क्या किया था और हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ गया है और कितनी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास होती है काम करने की। इसमें प्लांटेशन आप अपने हिसाब से लगाइए। आप फ्लोर के टेक्सचर्स को देख सकते हैं, जो इम्प्रूवमेंट है, ग्रास के टेक्सचर्स को देख सकते हैं, जो इम्प्रूवमेंट है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सपोर्ट क्लासेस ले सकता है without any extra cost. Okay, thanks for watching. Bye.